हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और हम लोगों ने पिछले क्लास में भी इंटीग्रेशन का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो हम लोग आज देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले फार्मूला देख लेंगे हम लोग। इसके लिए 3 फार्मूला नॉर्मल यूज होगा। तो सबसे पहले आ गया sin mx प्लस cos nx। अगर हमारे पास लिखा हुआ है, हम लोगों के पास लिखा हुआ है sin 4x एंड cos 3x, तो ये हो गया sin mx cos nx का वैल्यू आ गया। mx के जगह पे 4x है और cos x के जगह पे 3x है। तो इस तरह का हम लोग फार्मूला पुट करेंगे 1/2 sin m प्लस n, यानी कि 4 + 3 ये हो गया 7x, और ये हो गया 4 - 3 यानी कि ये हो गया 1x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फार्मूला लिखेंगे। ये हो गया, हम लोग 1/2 इस पे मल्टीप्लाई किए और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 कट जाएगा तो sin mx और cos nx रह जाएगा। लेकिन 2 sin mx और cos nx का जो वैल्यू है वो m + nx होगा और m - nx होगा, यानी sin a + b एंड sin a - b। sin mx m + n इंटू x और sin m - n इंटू x को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू इतना ही मिलेगा, 2 sin mx एंड cos nx। और एक फार्मूला हम लोगों का है यहाँ पे sin mx एंड sin nx, दोनों साइन, पहले तो sin cos था, अभी दोनों साइन है। ठीक है, दोनों साइन अगर है हम लोगों के पास तो 1/2 cos m - n इंटू x, 1/2 cos m + n इंटू x। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोगों के पास है cos mx एंड cos nx। इसका वैल्यू होगा 1/2 cos m - n इंटू x एंड cos m + n इंटू x, दोनों cos। तो ये हो गया, डिफरेंस बस इतना ही है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा दोनों साइन पे, और अगर दोनों cos हो गया तो इसमें पॉजिटिव आएगा। बस फार्मूला में इतना ही सिंपली याद रखना है और इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं sin 4x एंड cos 3x dx दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/2, और ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया हम लोग का 2 sin 4x इंटू cos 3x dx। हम लोगों का फार्मूला है 2 sin mx एंड cos nx का। तो हम लोगों के पास जो फार्मूला है sin m + nx, तो हम लोग लिखेंगे 1/2, ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा sin m + n, यानी कि 4 + 3, ये हो गया हम लोगों का sin 7x आ गया, और प्लस sin m - n इंटू x, यानी कि sin 4x - 3x, ये हो गया हम लोगों का sin x। ठीक है, ये इतना ही आ गया, ये हो गया dx। किसके लिए फार्मूला है 2 sin mx एंड cos nx के लिए, ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे, फिर भी हम लोग लास्ट पे लिख लेंगे। इसको सेपरेट कर लेंगे हम लोग 1/2, ये हो गया हम लोगों का sin 7x dx, और ये हो गया हम लोगों का 1/2, ये हो गया sin x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो हम लोग उस साइड लिखेंगे 1/2 sin 7x का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा माइनस, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos 7x / 7, और ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा, ये हो गया हम लोगों का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x है ना, इन 1/2 sin x, तो इसका आ जाएगा cos x, तो ये होगा cos x माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x का आएगा नेगेटिव cos x। लेकिन 1/2 हम लोगों का पहले से है, 1/2 रहेगा, और ये हो गया प्लस c, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ। ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x, इसका आया है हम लोगों के पास cos 7 - cos 7x डिवाइड बाय 7, क्योंकि कांस्टेंट तो हम लोगों का हमेशा डिवाइड होगा ना इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद। तो ये हो गया हम लोगों का कितना sin x का जो इंटीग्रेशन है, तो ये हो गया हम लोगों का माइनस cos x। तो 1/2 तो पहले से था, तो ये हो गया हम लोगों का इतना आंसर आ गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास ये है cos 5x है और cos 2x है, हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू में। तो ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो 1/2 लिख लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर भी 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 2 cos 5x एंड cos 2x, ये हो गया dx। ठीक है, तो इसको हम लोग 1/2 तो लिख लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है न cos m + n, cos m + n का x है और प्लस cos m - n का x है। तो cos m + n अगर होगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 5x + 2x 7x आ जाएगा, प्लस m - nx जब लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा कितना cos, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन रहा, और ये हो गया dx। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos, ये हो गया 7x dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos, ये हो गया 3x dx। ठीक है, cos 3x dx।
तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का cos 7x dx का जो वैल्यू है हम लोगों का साइन 7x डिवाइडेड बाय 7 और हम लोगों का 2 × 7 हो गया, ठीक है, प्लस 1/2 है और इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा हम लोगों का कितना, साइन 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, यानी कि ये हो गया हम लोगों का साइन 7x डिवाइडेड बाय 14 आ गया और ये हो गया साइन 3x डिवाइडेड बाय कितना आ गया 6, ये हो गया प्लस c। ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इजीली, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ रहे हैं और एक भी डाउट जैसे भी हम लोगों का ना बने। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि साइन x है और cos 4x है और एक क्वेश्चन हम लोगों का है इंटीग्रेशन ऑफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन और एक है, तो इसमें भी सेम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे ना, 1/2 तो रखेंगे और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 2 sin x एंड cos 4x dx, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2 sin x है और cos 4x है, तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा 2 sin x यानी कि sin x एंड cos x के लिए sin mx एंड cos nx के लिए, तो हम लोगों का जो फार्मूला आएगा ये आएगा, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग 1/2, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2, ये हो गया cos 4x एंड sin x dx। अब आ गया हम लोगों का कौन सा फार्मूला आ गया, ये हो गया cos mx एंड sin nx। cos mx एंड sin nx के लिए जो भी फार्मूला, तो हम लोगों के पास 1/2 मल्टीप्लाई कर लिया और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x एंड cos 4x, यानी कि sin mx एंड cos nx का फार्मूला हम लोगों का पुट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे m + n, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन m + n, ये हो गया 5x और m - n जब होगा x - 4x तो ये होगा साइन -3x और हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो हम लोगों का माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस साइन -3x नहीं लिखकर हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे माइनस साइन 3x dx, ठीक है। तो यानी कि x - 4x जो -3x आना था, लेकिन साइन -3x का वैल्यू माइनस साइन x होता है, यानी कि माइनस साइन 3x आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सेपरेट कर लेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये हो गया 3x dx, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का साइन का इंटीग्रेशन आ गया, हम लोगों का कॉस माइनस कॉस आ गया हम लोगों का, ये हो गया माइनस कॉस 5x डिवाइड बाय 2 पहले से था और 5 डिवाइड होगा इंटीग्रेशन के लिए, इस 5 के लिए, और जो इसके लिए हम लोग 1/2 लिख रहे थे, ये हो गया माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय हम लोगों का आ गया 3। तो ये हो गया माइनस कॉस 5x डिवाइड बाय 10, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉस 3x डिवाइड बाय कितना आ गया 6 प्लस c। ये हम लोगों का आंसर आ गया cos 3x डिवाइड बाय 6 और ये हो गया माइनस cos 5x डिवाइड बाय 10। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों का इसी तरह का ही है। ये है हम लोगों के पास साइन 6x एंड साइन ये है 3x dx। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है हम लोगों के पास। तो अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें, कैसा लिखेंगे, ये 1/2 लिखिए और साइन का जो वैल्यू होता है हम लोगों का यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं। ये हो गया 2 साइन 6x एंड साइन ये हो गया हम लोगों का 3x dx। तो ये हो गया हम लोगों का 1/2 और इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोगों का आएगा दोनों ही कॉस में आएगा। तो ये आएगा cos 6x माइनस 3x ये आएगा, यानी कि m माइनस n mx माइनस nx। तो mx माइनस nx आएगा तो ये हो जाएगा cos हम लोगों का कितना 3x आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा माइनस में mx प्लस nx, यानी कि ये हो जाएगा cos 6x प्लस 3x, ये जो हो जाएगा हम लोगों का 9x इंटीग्रेशन dx। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ये हो गया हम लोगों का 3x dx, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 9x dx। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का, ये आता है साइन 3x डिवाइडेड बाई ये हो गया 3, यानी कि अगर 3 है यहाँ पे 3 डिवाइड होगा, तो 8 भी है तो 8 डिवाइड होगा, या 10 है तो 10 डिवाइड होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस 1/2 और ये हो गया हम लोगों का साइन 9x डिवाइडेड बाई कितना आ गया हम लोगों का 9 आ गया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फिर c और इसको हम लोग लिखेंगे साइन 3x डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया साइन 9x डिवाइडेड बाई ये आ गया 18 प्लस c। ये आंसर आ गया हम लोगों का। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों के पास है cos स्क्वायर x
dx है, ठीक है। cos स्क्वायर x का हम लोग फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x का हम लोग फार्मूला लिखेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/2 जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है। सॉरी 1/2 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो ये हो गया 1 dx, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x dx, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना आएगा, तो ये हो गया हम लोगों का 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का वैल्यू आ गया हम लोगों का x, प्लस ये आ गया कितना, हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों के पास cos 2x है, cos 2x का जो वैल्यू होगा sin 2x, ये हो गया 1/2, और ये हो गया हम लोगों का कितना, साइन इंटीग्रेशन हो गया sin 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c, ये हो गया x डिवाइड बाय 2, और ये हो गया हम लोगों का sin 2x डिवाइड बाय 4 प्लस c, ये आ गया हम लोगों का आंसर। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया हम लोगों का sin क्यूब x। sin क्यूब x को हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया हम लोगों के पास sin स्क्वायर x एंड sin x, ये हो गया dx, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x को हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर x एंड sin x dx। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड sin x को हम लोग लिखेंगे sin x dx, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको क्यों ऐसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग cos x को t लेंगे, cos x को अगर यहाँ पे t ले लेते हैं तो हम लोगों को sin x dx मिल जाएगा और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है, अगर sin क्यूब x इस तरह दिया हो तो हम लोग sin स्क्वायर x या sin टू द पावर 5x दिया होगा तो sin टू द पावर 4x इंटू sin x लिख कर इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे sin टू द पावर 4x लिख कर। जब हम लोग sin स्क्वायर x का वैल्यू हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर लिखते हैं, cos x को t लेते हैं, तो sin x ये आ जाएगा हम लोग, डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस sin x dx इक्वल टू dt, और sin x dx कितना हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा। तो इसको हम लोग उस साइड लिख लेते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos, यानी कि हम लोगों का t स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास कितना है, sin x dx कितना मिला था हमें, माइनस dt, तो हम लोग लिखेंगे माइनस dt, और माइनस हम लोग बाहर ले लेंगे, ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर dt, सेपरेट कर लेंगे, ये हो गया 1 dt, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कितना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर dt, ये माइनस टी रहा, ये हो गया प्लस टी क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी, यानी कि x टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे पुट हो गया, टी टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। टी हम लोग कितना लिए थे, यहाँ पे टी लिए थे cos x, तो पुट कर लेंगे अभी हम लोग टी का वैल्यू, ये हो गया हम लोगों का माइनस, ये हो गया cos x, ये हो गया हम लोगों का कितना, माइनस माइनस कितना आया था, ये प्लस आया था शायद, हाँ, ये हो गया प्लस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया प्लस c, ये हो गया आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोगों के पास है sin टू द पावर 5x, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लिखेंगे sin टू द पावर 4x एंड कितना लिखेंगे हम लोग sin x dx, ठीक है। तो sin टू द पावर 4x एंड sin x dx को कैसे लिखेंगे, हम लोग सिंपली लिखेंगे sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का sin x dx। ऐसा लिखने के पीछे वजह यह है कि हम लोग इसमें एक वैल्यू t लेंगे तो दूसरा वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, इसमें जो हम लोगों का वैल्यू जो बचा है अभी, तो ये हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लिए, और हम लोगों के पास कितना बचा है इसको देख लेते हैं, इसके पास बचा है हाँ साइन एक्स डी एक्स बचा है, ठीक है। लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है हम लोगों का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स जो मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा हम लोगों को माइनस डी टी, ठीक है। तो हम लोगों का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, ये देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग टी पुट करेंगे, कॉस एक्स का वैल्यू टी पुट कर लेंगे, कॉस एक्स के लिए टी पुट कर लेंगे, साइन एक्स डी एक्स के लिए माइनस डी टी, तो लिख लेते हैं हम लोग अभी, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया हम लोगों का, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर के लिए होल स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स के लिए हम लोगों का आ गया माइनस डी टी, तो पुट कर लेंगे हम लोग इसको, माइनस डी टी आ गया। अभी अगर स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे तो ये हो गया 1, ये नहीं सॉरी, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेपरेट करेंगे, पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1 आ गया, और ये हो गया हम लोगों का
टी टू दी पावर 4 आ गया, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2t स्क्वायर आ गया। ये हो गया हम लोगों का माइनस dt, और ये हम लोग यहाँ से नेगेटिव अगर बाहर ले लेंगे तो ये होगा 1 dt। फिर से अगर हम लोग इसका नेगेटिव बाहर ले लेंगे, ये हो गया टी टू दी पावर 4 dt, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हम लोगों का 2t स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये इतना वैल्यू हम लोगों को मिला। तो ये हो गया माइनस टी आ गया हम लोग इंटीग्रेशन, ये हो गया माइनस टी टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 5 आ गया, और ये हो गया 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो हम लोगों का टी टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 3 आ गया, प्लस सी हो गया। टी का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, टी ये हो गया हम लोगों का माइनस कॉस एक्स, कितना है फिर देख लेते हैं, माइनस कॉस एक्स, ये हो गया माइनस कॉस एक्स टू दी पावर 5, कॉस एक्स टू दी पावर 5 डिवाइड बाई ये आ गया 5। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों के पास है 2/3, ये हो गया हम लोगों का प्लस 2/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। इतना ही हम लोगों का आंसर आया है। ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। फिर इसी तरह का और एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एक इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखते हैं हम लोग cos टू दी पावर 6x, और ये हो गया cos x dx। इसके पीछे भी एक रीज़न है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और ये हो गया कितना cos x dx। तो cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर जो हो गया हम लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब आ गया, और ये हो गया हम लोगों का cos x dx आ गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग सिंपली लेंगे साइन x को t ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन x को अगर हम लोग t ले लेते हैं लेट, तो हम लोगों का जो cos x dx आएगा वो आएगा कितना आएगा, dt आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे cos x dx के जगह पे dt लिखेंगे और यहाँ पे t लिख लेंगे। तो पुट कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x था, यानी कि t स्क्वायर का हम लोग होल क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद cos x dx के जगह पे हम लोग dt लिख लेंगे। ये हो गया हम लोग का वैल्यू आ गया। तो हम लोग अगर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हो गया a क्यूब, यानी कि ये आ गया 1 माइनस बी क्यूब, यानी कि ये हो गया टी टू दी पावर 6, और ये आ गया माइनस 3a स्क्वायर बी, यानी कि माइनस 3t स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस 3ab स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 3t टू दी पावर 4। ये हो गया सॉरी प्लस है ये हो गया हम लोगों का 1a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, और ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का dt। इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये होगा, पहला हो गया dt माइनस ये हो गया टी टू दी पावर 6 dt, ये हो गया माइनस ये हो गया 3t स्क्वायर dt, ये हो गया प्लस 3t टू दी पावर 4 dt। तो हम लोगों का जो वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt का जो वैल्यू आएगा, ये हो गया t माइनस कितना आएगा, उसके बाद ये हो गया हम लोगों का टी टू दी पावर 7 डिवाइड बाई 7, एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, टी टू दी पावर 7 डिवाइड बाई आ गया 7। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा माइनस 3 आ गया ये कांस्टेंट पे, ये हो गया टी क्यूब डिवाइड बाय 3 आ गया। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा हम लोगों का 3 तो कॉमन आ गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का कितना आया टी टू दी पावर 5 डिवाइड बाय 5, ये हो गया टी टू दी पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी। टी का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है साइन एक्स है, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स का पावर में 7 डिवाइड बाय 7, 3 कैंसिल, माइनस ये हो गया हम लोगों का साइन क्यूब एक्स प्लस ये हो गया 3/5 साइन एक्स के पावर पे हो गया 5 प्लस सी। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया हम लोगों का सेक 30x एंड tan x dx। ठीक है, सेक 30x को हम लोग ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, और थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, 2-4 क्वेश्चन होगा शायद, कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अब ये हो गया हम लोगों का सेक 30, सेक 30 को हम लोग जस्ट ऐसा ही लिखेंगे सेक 29x, और एक लिखेंगे सेक x, और पहले से तो हम लोगों का था tan x dx। अभी इस तरह से क्यों लिखे हैं हम लोग, तो सेक 28 भी लिख सकते थे, सेक स्क्वायर भी लिख सकते थे, नहीं, अगर हम लोग ये वाला फैक्टर से एक सेक एक्स टी ले लेते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे सेक एक्स और tan x का जो वैल्यू है, ये वाला सेक एक्स tan x का वैल्यू उससे t मिल जाएगा, और यानी कि dx का वैल्यू मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, सेक एक्स को अगर हम लोग t लेते हैं तो डेरिवेटिव आएगा इसका सेक एक्स इंटू tan x dx इक्वल टू dt, यानी कि हम लोग पूरे के लिए वैल्यू dt मिल गया हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे इसका वैल्यू t लिए हैं, तो ये हो गया हम लोगों का कितना, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर 29, और पूरे सेक एक्स tan x dx के लिए कितना है
हम लोग के पास dt है, ठीक है। ये वाला वैल्यू हम लोग पुट किए हैं। तो अभी जो हम लोगों के पास जो वैल्यू हो गया, ये हो गया x टू द पावर n का फॉर्मूला आ गया 29 + 1 30 + 30 डिवाइड बाय 30 + c। t का वैल्यू को हम लोग लिए थे, कितना लिए थे, sec x लिए थे, ठीक है। t का वैल्यू को हम लोग sec x लिए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको लिखेंगे sec टू द पावर 30x डिवाइड बाय 30 + c। फिर उसके बाद आगे लिखते हैं हम लोग 10 टू द पावर 5 थीटा एंड sec टू द पावर 4 थीटा आ गया 10 टू द पावर 5 थीटा, और हम लोग इसको sec स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं और इसको भी लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec टू द पावर 4 थीटा को दो बार तोड़ते हैं, एक sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा। एक sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोग 10 टू द पावर 5 थीटा, और इसको लिख लेते हैं 1 प्लस ये हो गया हम लोगों का 10 स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हम लोगों का कितना ना sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, tan थीटा को t लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं tan थीटा को t लेकर, tan थीटा को हम लोग t लिए तो हम लोगों का आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू कितना मिला, dt। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे sec टू द पावर 4 थीटा को sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा लिखे हैं, जब भी कि हम लोग sec स्क्वायर थीटा d थीटा का वैल्यू को हम लोग dt पुट कर सकेंगे। और हम लोग यहाँ पे tan थीटा को t लिए हैं तो पुट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों का आ जाएगा tan t टू द पावर 5 और ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 1 + t स्क्वायर, क्योंकि 1 + 10 स्क्वायर थीटा था। देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ 1 + 10 स्क्वायर थीटा हम लोगों का यहाँ पे है, और sec स्क्वायर थीटा d थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे dt, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा d थीटा हम लोगों का आया है dt आया है, यहाँ पे dt आया है तो dt लिख लिए और सेपरेट कर लेंगे। अभी ये हो गया t टू द पावर 5 dt, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया t टू द पावर ये हो गया 7 dt, और ये हो गया t टू द पावर 6 डिवाइड बाय 6, और ये हो गया t टू द पावर 8 डिवाइड बाय 8 + c। तो हम लोग यहाँ पे t का वैल्यू कितना लिए थे, t का वैल्यू हम लोग लिए हैं tan थीटा, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा टू दी पावर ये हो गया हम लोगों का 5, tan थीटा टू दी पावर 5 डिवाइड बाय कितना है tan थीटा 6 डिवाइड बाय ये हो गया 6 प्लस ये हो गया हम लोगों का कितना है t टू दी पावर 8, यानी कि tan थीटा टू दी पावर 8 ये हो गया tan थीटा टू दी पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 6 आ गया, ये आंसर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं sec टू दी पावर 11 थीटा एंड tan थीटा d थीटा। sec टू दी पावर 11 थीटा एंड tan थीटा d थीटा का जो वैल्यू होगा हम लोगों का, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec टू दी पावर 10 थीटा, और ये हो गया हम लोगों का sec थीटा एंड tan थीटा d थीटा, ठीक है। sec थीटा तो sec थीटा का जो डेरिवेटिव होगा sec थीटा का ये हो गया t, ठीक है। तो sec थीटा का जो डेरिवेटिव है तो ये हो गया t, तो जब हम लोग sec थीटा को डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा हम लोग sec थीटा इंटू ये हो गया tan थीटा d थीटा इक्वल टू आ गया dt। तो हम लोग इसीलिए तो हम लोग sec टू दी पावर 11 थीटा को sec टू दी पावर 10 थीटा लिखे हैं और sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कितना आया sec टू दी पावर 10 थीटा को sec टू दी पावर 10 थीटा को हम लोग लिखेंगे t का पावर में 10, ये हो गया हम लोगों का t टू दी पावर 10 आ गया, और sec थीटा tan थीटा के लिए हम लोग का आया है dt, तो इसको लिखेंगे हम लोग dt, यानी कि ये हो गया t टू दी पावर 11 डिवाइड बाय 11, यानी कि x टू दी पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c, और t हम लोगों का कितना लिए थे sec थीटा लिए थे t, ठीक है। हम लोग लेट जो sec वैल्यू लिए थे t उसका वैल्यू है sec थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा का पावर में 11 डिवाइड बाय ये हो गया 11 प्लस c आ गया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ये हो गया हम लोगों का sin ax माइनस sin bx डिवाइड बाय cos ax माइनस cos bx dx। यहाँ पे ऊपर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला डालेंगे, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला डालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया हम लोगों का 2 sin ये हो गया a माइनस b यानी कि x डिवाइड बाय 2, यानी कि ax माइनस bx का डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते थे, तो इसको लिखेंगे a प्लस b x डिवाइड बाय 2, ठीक है। डिवाइड बाय इसको लिखेंगे cos ax माइनस bx का ये भी फॉर्मूला है -2, ये हो गया sin a प्लस b x डिवाइड बाय 2, और ये हो गया sin a माइनस b इंटू एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो sin a माइनस बी एक्स डिवाइड बाय 2 यहाँ से और sin a माइनस बी एक्स डिवाइड बाय 2 यहाँ से
कट जाएगा। तो ये जो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का dx है, तो माइनस को बाहर लेंगे तो हम लोगों का क्या बच जाएगा, नेगेटिव को हम लोग सबसे पहले बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो बच गया हम लोगों का cos a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई 2 साइन a प्लस, तो ये हो गया cos बाय साइन, डायरेक्ट लिख सकते हैं cot a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई 2, सीधा भी लिख दें। अब पहले तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन a प्लस बी, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे तो cot भी लिख सकते हैं। cot का हम लोग का फॉर्मूला आता है, वो हो गया ln साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ln a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई 2 मॉडुलस प्लस सी। लेकिन ये जो वैल्यू है हम लोग इंटीग्रेशन जब कंप्लीट करेंगे तो हम लोगों का तो नेगेटिव पहले से था, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, रेसिप्रोकल में लिखेंगे 2 डिवाइड बाई a प्लस बी, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको t लेके सॉल्व करना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे cot x का वैल्यू ln sin x डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे x नहीं है, a प्लस बी है, तो हम लोग 1 डिवाइड बाय a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों का जितना था माइनस था, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय a प्लस बी इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन तो नहीं, इंटीग्रेशन हम लोगों का और नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, ये सॉल्यूशन आ गया है, तो इंटीग्रेशन नहीं, ये हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन आ गया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, सॉरी ये हो गया ln हो गया साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 मॉडुलस प्लस सी, ये आ गया हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं cot थीटा इंटू कोसेक टू दी पावर 7 थीटा। तो हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टू दी पावर 6 थीटा इंटू कोसेक थीटा एंड cot थीटा डी थीटा। कोसेक थीटा को अगर हम लोग t लेते हैं, कोसेक थीटा को अगर t लेते हैं तो ये हो गया माइनस कोसेक थीटा एंड cot थीटा डी थीटा इक्वल टू dt, ठीक है। तो हम लोग कोसेक थीटा cot थीटा की जगह पे dt पुट कर सकते हैं, और कोसेक थीटा cot थीटा डी थीटा की जगह माइनस dt पुट करेंगे, क्योंकि माइनस इस साइड आ जाएगा। तो ये हम लोग कोसेक थीटा की जगह पे t पुट करेंगे, यहाँ पे t लिए हैं लेट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 6, और ये हो गया माइनस dt, यानी कि हम लोगों का जो है माइनस कोसेक थीटा इंटू cot थीटा डी थीटा, ये आ गया हम लोगों का कितना आ गया, माइनस dt आया है, ठीक है। माइनस dt यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे कोसेक थीटा इंटू cot थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। तो माइनस dt हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये हो गया माइनस, अगर हम लोगों का बाहर आ गया, ये हो गया t टू दी पावर 6 dt, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया t टू दी पावर 7 डिवाइड बाई 7, यानी कि 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1। तो हम लोगों का जो वैल्यू बना है ये हो गया हम लोगों का माइनस कोसेक टू दी पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस c, ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का जो है हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों के पास cos 4x है और एक cos 5x भी है, cos sin 2x है, dx है। इस तरह का अगर 3 वैल्यू दिया हो तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ये रख लेंगे cos 5x रख लिए, और ये हो गया cos 4x, ठीक है। इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर लिए और बाहर भी एक 2 मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हो गया, और ये रह गया हम लोगों का sin 2x, ये dx रह गया, ठीक है। तो cos ये हो गया 2 cos mx एंड cos nx का फार्मूला आ गया। तो इसमें जो हम लोग फार्मूला डालते हैं, ये फार्मूला डालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos mx प्लस nx, यानी कि cos ax प्लस bx। ये हो गया हम लोगों का cos, ये हो गया हम लोगों का कितना, सॉरी ये 4x था हम लोगों का, ये हो गया 5x एंड 4x, तो ये हो गया हम लोगों का 9x आ गया, प्लस ये हो गया 5x माइनस 4x जो हो गया, ये हो गया हम लोगों का cos x आ गया। तो बाहर रह गया बस हम लोगों का sin 2x dx, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सेपरेट कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos, हम लोगों का कितना है, ये है हम लोगों का, देख लेते हैं कितना रह गया, ये रह गया cos 9x और cos sin 2x, तो इसको लिखेंगे cos 9x और अंदर आके sin 2x मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया sin 2x dx। फिर हम लोगों के पास और एक वैल्यू है, ये भी हो गया 1/2, और ये हो गया हम लोगों के पास कितना है cos 4x, सॉरी cos 5x माइनस 4x, ये हो गया cos x एंड sin 2x। तो इसको लिखेंगे हम लोग cos x एंड ये हो गया हम लोगों का sin 2x, ठीक है।
तो ये आ गया हम लोगों का वैल्यू। तो अगर इस पहले तो साइन 2x लिख लेते हैं। साइन 2x लिख लेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम लोग 1/2, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया हम लोगों का साइन 2x एंड कॉस 9x dx प्लस ये हो गया हम लोगों का 1/2, ये हो गया हम लोगों का साइन 2x, ये हो गया cos x dx। अभी हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन a एंड cos b, ठीक है। तो ये आएगा हम लोगों का कितना, 11x आएगा। 11 मतलब 1/2 साइन 11x हो जाएगा ये, 2x प्लस 9x, और 2x माइनस 9x जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन 7x, यानी कि साइन माइनस 7x हो सकता था, लेकिन साइन माइनस थीटा हम लोगों का साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो ये वैल्यू इतना मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम इसी तरह से जब हम दूसरा वाला वैल्यू निकालेंगे, तो सॉरी इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये वैल्यू आएगा। तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हम लोगों का 1/4 हो जाएगा, 1/4 होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा हम लोगों का, ये आएगा साइन 2x प्लस x, तो ये होगा साइन हम लोगों का आएगा 3x, और ये आएगा प्लस कितना आएगा, साइन 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा साइन x आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा से उस तरफ से भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 1/4 साइन आ गया 11x माइनस ये हो गया हम लोगों का साइन 7x, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन। तो फिर उसके बाद हम लोगों का आ गया dx, तो फिर उसके बाद जो है प्लस ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस ये हो गया साइन x, ये हो गया dx, ठीक है। तो ये हो गया इतना वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन 11x, ये होगा माइनस कॉस 11x, तो माइनस कॉस 11x डिवाइडेड बाई 11 आएगा, तो ये हो गया 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 44। फिर उसके बाद हम लोगों के पास है साइन 7x माइनस साइन 7x, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया कॉस 7x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 28। ये हो गया हम लोगों का कितना, साइन 3x का इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा, ये 4 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों का आ जाएगा 12। और हम लोगों के पास है साइन x, ये हो गया माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय हम लोगों का आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, ये हो गया प्लस c हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट का पुट कर लिए। अच्छा यहाँ पे एक बात देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हम लोगों ने इतना ही मिला था हमें, तो हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ये 2 साइन एक्स और कॉस एक्स एंड साइन एक्स का फॉर्मूला, यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला डालते हैं, साइन एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस साइन एम एक्स माइनस एन एक्स, ठीक है। तो ये पहला वैल्यू आया। फिर उसके बाद दूसरे में भी सेम किए हम लोग, साइन एम एक्स प्लस एन एक्स, यानी कि 2x प्लस एक्स, ये हो गया 3x और ये हो गया 2x माइनस एक्स, तो ये आ गया x, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से सॉल्व किए। फिर हम लोग और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है, लोग सेम करेंगे, 1/2 बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 एंड कॉस x डिवाइडेड बाय 2 dx। अगर हम लोग यहाँ पे साइन एम एक्स प्लस एन एक्स डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन एम एक्स प्लस एन एक्स, यानी कि 3x प्लस 4 प्लस x/2, 4 एलसीएम आएगा तो 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 4 और कॉस ये हो गया, सॉरी ये हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, इसको एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया प्लस, ये होगा साइन, तो 3x/4 माइनस x/2, तो आ गया 4 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का 2x, 3x माइनस 2x, ये हो गया हम लोगों का x डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हम लोगों का dx। अभी हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, तो इसको सेपरेट कर लेंगे तो लिखेंगे ये 1 डिवाइड बाय 2 साइन, ये हो गया 5x डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय 4 dx, ठीक है। यहाँ भी dx लिख लेते हैं। तो हम लोगों का जो साइन ये हो गया हम लोगों का 5x डिवाइड बाय 4, तो इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस 5x डिवाइडेड बाय माइनस कॉस 5x डिवाइड बाय 4, लेकिन हम लोगों का जो 5/4 है तो ये यहाँ पर हम लोगों का 1/2 है, तो उलट कर लिखा जाएगा 4/5, यानी कि रेसिप्रोकल वैल्यू लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्लस 1/2 रहा, ये हो गया ब्रैकेट पे माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 4, लेकिन यहाँ पे भी सेम लिखा जाएगा
ये लिखा जाएगा हम लोगों का 4, ठीक है। ये 2 से 4 कट गया, ये आ गया 2, और ये 2 से 4 कट गया, ये हो गया 2, तो ये हो गया -2 cos 5x, तो ये हो गया -2 डिवाइड बाय 5, ये हो गया cos 5x डिवाइड बाय 4 आ गया। और ये बच गया हम लोगों का यहाँ पे ये माइनस है और प्लस है, ये हो गया हम लोग माइनस, ये हो गया हम लोगों के लिए 2 हो गया, ये हो गया cos x डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये हम लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ये है हम लोगों के पास, ये है हम लोगों के पास sin³ x, और ये हो गया cos टू दी पावर 6x। हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिख सकते हैं हम लोग sin² x इंटू sin x डिवाइड बाय cos टू दी पावर 6x dx लिख सकते हैं। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे sin² x को 1 - cos² x, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं sin² x का वैल्यू हम लोगों का 1 - cos² x होता है, और ये हो गया sin x, ये हो गया हम लोगों का cos टू दी पावर 6x dx। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, cos x को t लेंगे। cos x को अगर हम लोग t ले लेते हैं लेट, तो cos x को t लेंगे तो डेरिवेटिव जो आएगा हम लोगों का, ये आएगा sin x माइनस sin x dx इक्वल टू dt आएगा, यानी कि sin x dx जो है हम लोगों का आएगा माइनस dt। तो हम लोग कितना पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 1 - t² डिवाइड बाई t टू दी पावर 6, इतना तो लिख लेते हैं पहले। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t² डिवाइडेड बाई t टू दी पावर 6, और ये हो गया हम लोगों का कितना आया, ये हो गया sin x dx जो आया हम लोगों का माइनस dt आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 1 - t² dt डिवाइडेड बाय, ये हो गया कितना t टू दी पावर 6, t टू दी पावर 6। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई t टू दी पावर 6 dt माइनस माइनस प्लस, ये हो गया t² डिवाइड बाई t टू दी पावर 6 dt कट गया, तो ये हो गया t टू दी पावर -6 dt, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर -4 dt आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का t टू दी पावर x टू दी पावर n फार्मूला पुट करेंगे, t टू दी पावर -6 + 1 डिवाइड बाय -6 + 1, ये हो गया हम लोगों का t टू दी पावर -5 डिवाइड बाय -5 प्लस, ये आ गया हम लोगों का कितना t टू दी पावर -3 डिवाइड बाय t टू दी पावर -3 डिवाइड बाय -3 प्लस c। तो ये हो गया t टू दी पावर -5, ये हो गया माइनस डिवाइड बाय 5, ये हो गया हम लोगों का कितना माइनस t टू दी पावर -3 डिवाइड बाय 3 प्लस c, प्लस माइनस माइनस हो गया। t का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं, t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिए हैं cos x को t लिए हैं, तो cos x पुट कर लेंगे, तो ये हो गया माइनस cos x टू दी पावर -5 डिवाइड बाय 5, ये हो गया cos x टू दी पावर -3 डिवाइड बाय 3 प्लस कंप्लीट हो जाएगा 3 प्लस c, ये हो गया हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और एक है हम लोगों के पास यहाँ पे sin³ x एंड sec टू दी पावर 14x, sin³ x एंड sec टू दी पावर 14x। तो हम लोग सिंपल इसको ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin³ x तो लिखेंगे ऊपर, ठीक है, डिवाइड बाय, ये हो गया हम लोगों का sec जब डिनोमिनेटर पे आएगा cos टू दी पावर 14x dx, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का वैल्यू। तो हम लोग कितना लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया हम लोगों का sin² x, और ये हो गया हम लोगों का कितना sin² x आ गया, और ये हो गया sin x, उसके बाद हो गया ये cos टू दी पावर 14x dx, ठीक है। तो sin x रहा, sin² x को हम लोग लिखते हैं, sin² x को लिखेंगे 1 - cos² x, और ये हो गया हम लोगों का sin x डिवाइड बाय cos टू दी पावर 14x dx, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू। हम लोग लिखेंगे cos x का वैल्यू को t लिखेंगे, cos x का वैल्यू को अगर t लिखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ cos x को हम लोग कितना लिखेंगे, sin x dx माइनस sin x dx इक्वल टू dt लिखेंगे, ठीक है। तो sin x dx का जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, वो मिलेगा हम लोगों को -dt। तो -dt कहाँ पे पुट करेंगे, ये sin x dx के जगह पे पुट करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ, अभी लिख लेते हैं cos x t है, यानी कि ये हो गया 1 - t², और ये हो गया cos टू दी पावर 14 यानी कि t टू दी पावर 14, और ये हो गया पूरे के लिए हम लोग लिखेंगे -dt, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे ना, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का, पहले तो -dt का इंटीग्रेशन को बाहर कर देते हैं, 1 माइनस देख लेते हैं कितना आया है हम लोगों के पास,
ये आ गया है 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया है, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी टू द पावर 14। तो हम लोग क्या करेंगे ना, -1 डिवाइड बाई 14 टी टू द पावर 14 डी टी माइनस माइनस प्लस ये हो गया। हम लोग ये इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, डी टी है यहाँ पे -1 डिवाइड बाई टी टू द पावर 14 डी टी, और ये हो गया माइनस कितना टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी टू द पावर 14 डी टी आ गया। ठीक है, तो ये कट गया तो ये 12 हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ये हो गया माइनस टी टू द पावर माइनस 14 डी टी, और ये हो गया हम लोगों का ये 12 था तो ऊपर आ गया टी टू द पावर माइनस 12 डी टी आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं यहाँ पे इसको -14 जब इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन होगा तो ये होगा हम लोग माइनस टी टू द पावर माइनस 13 डिवाइड बाई माइनस 13, तो और ये जो है हम लोगों के पास 12 है, तो माइनस माइनस ये हो गया ये माइनस रहा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ -11 डिवाइड बाई -11 प्लस सी। ठीक है, तो 11 इसलिए होगा, -12 था, -12 प्लस 1 इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो गया टी टू द -13 डिवाइड बाई 13। तो और क्या है, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर -11 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो हम लोगों का जो वैल्यू आया है ये माइनस ये नेगेटिव वाला जो यहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव जो मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव, तो ये हम लोगों का ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो यहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू हम लोगों का नेगेटिव रह जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसको हम लोग नेगेटिव लिखेंगे तो ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव, तो डबल माइनस यहाँ पे प्लस था तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, टी टू द -11 ये हो गया प्लस सी। टी का वैल्यू हम लोगों के पास कितना था, हम लोग यहाँ पे टी कितना लिए थे थोड़ा देख लेते हैं। टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिए हैं कॉस टी। ठीक है, कॉस लिए हैं तो हम लोग सिंपली लिखेंगे कॉस x टू दी पावर -13 डिवाइड बाय 13, और ये हो गया माइनस कॉस x टू दी पावर ये हो गया -11 डिवाइड बाई 11, ये हो गया प्लस सी। ये आंसर हम लोगों का आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मूला जो हम लोगों का पुट होगा ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला पुट होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स आ गया, और c माइनस डी बाई 2 यानी कि cos p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स डिवाइड बाय ये हो गया हम लोगों का 2 साइन पी एक्स प्लस क्यू एक्स है, तो इसका जो वैल्यू है साइन पी एक्स प्लस साइन क्यू एक्स है, तो इसके लिए लिखेंगे साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स और कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स। तो ये कॉस पी माइनस क्यू कट गया और कॉस बाय साइन हम लोगों का 2 कट गया, तो ये कॉस बाय साइन हम लोगों का बच गया कॉट पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स डी एक्स। इसको हम लोग राइट साइड पे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये बचा कॉस पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कॉट का इंटीग्रेशन हम लोगों का जो होता है वो ln साइन होता है, याद रखना है ln साइन एक्स, यानी कि ln साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया, और इंटू एक्स का मॉडुलस पे आ गया और प्लस सी। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है कॉट का इसको हम लोग रेसिप्रोकल में लिखेंगे, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू लिख लेंगे तो सही है। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड बाय पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 लिखना था, तो ये हो जाएगा इतना ही, तो 2 डिवाइड बाय पी प्लस क्यू ln साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ln साइन एक्स होता है, लेकिन एक्स के जगह पे तो एक्स नहीं है, पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 है, तो इसको हम लोग 1 डिवाइड बाय पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। तो हम लोगों का आंसर इतना ही आ जाएगा। तो इस पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का बहुत सारा कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है और अच्छी तरह से समझने का कोशिश भी किए हैं।